हाय गाइस, वेलकम बैक इन बुक सेट्स गोल। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगन। प्रिंसिपल नंबर 13, क्रिएटिव विजन। इमेजिनेशन माइंड का वर्कशॉप है जहां ओल्ड आइडियाज़ और एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स को नए कॉम्बिनेशन में फिर से जोड़ा जा सकता है और नए यूज़ में डाला जा सकता है। इसे 17 प्रिंसिपल्स का हब कहा जा सकता है क्योंकि हर दूसरे सक्सेस प्रिंसिपल इमेजिनेशन की ओर जाते हैं और इसका यूज़ करते हैं। जब भी आप इंफॉर्मेशन को रीअरेंज करते हैं न्यू कॉम्बिनेशन और ऑर्डर में, हर बार जब आप ओल्ड इंफॉर्मेशन को एक नए यूज़ में लेते हैं तो आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। हर बार जब आप एक गोल सेट करते हैं और अपने आप को इमेजिनेशन करते हैं कि इसे हासिल किया है, तो आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी इमेजिन आपकी सोल का एक मिरर है तो आपको उस मिरर के सामने खड़े होने और अपने आप को देखने की ख्वाहिश का राइट है। आपको उस मिरर को देखने का राइट है जिसमें आप इरादा रखते हो। आपकी इमेजिनेशन आपकी है, जितना ज़्यादा आप इसका यूज़ करेंगे उतना ही ये आपको यूज़ देगा। प्रिंसिपल नंबर 14, कंट्रोल्ड अटेंशन। कंट्रोल्ड अटेंशन के प्रिंसिपल को बेस्ट एबिलिटी में डिफाइन किया जा सकता है। हैबिट और प्रैक्टिस के थ्रू से एक सब्जेक्ट पर अपने माइंड को रखने के लिए, जब तक कि आप अपने आप को अच्छी तरह से परिचित नहीं किया और इसमें महारत हासिल की। इसका मतलब है कि किसी प्रॉब्लम पर अपना अटेंशन फोकस करने की एबिलिटी, जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करते। कंट्रोल्ड अटेंशन भी सोचने की एबिलिटी है। जैसा आप सोचना चाहते हैं, अपने थॉट्स को मैनेज करने की एबिलिटी और उन्हें एक डेफिनिट एंड तक डायरेक्ट करें, यह आपके नॉलेज को एक एक्शन प्लान में ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी है जो वर्केबल साउंड करती है। जब आप अपने थॉट्स को अपने डेफिनिट रिटर्न रियलिस्टिक एक्शन के प्लान पर फोकस करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे, तो आप जो कर रहे हैं उसे पूरा करने की पोजीशन में खुद की इमेजिन करेंगे। यू कैन डू इट इफ़ यू बिलीव यू कैन। प्रिंसिपल नंबर 15, एक्यूरेट थिंकिंग। एक्यूरेट थिंकिंग दूसरे प्रिंसिपल्स के सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप लॉजिकल आइडियाज़ की वैलिडिटी टेस्ट नहीं करते हैं और एक्यूरेट थॉट के फाउंडेशन पर अपने गोल्स को बिल्ड करते हैं, तब तक उन्हें अचीव करना इम्पॉसिबल होगा और आप सर्टेनली दूसरों को अपने विजन को फॉलो करने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकते हैं अगर आपका लॉजिक फॉल्ट है। थिंकिंग में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। हर एक डिसीजन इसे एरर का मौका देता है। फिर भी लेजीनेस ऑलमोस्ट ख़राब है। फिर गलत एक्शन कुछ भी कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन को एक वीक चीफ एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में तेज़ी से करने का कारण होगा। कोई भी आपके लिए सोच नहीं सकता है। फाइनल एनालाइज में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा कदम उठाएंगे। कोई भी थॉटफुल पर्सन एक्चुअल में एडवाइस को टाल देगा। ज़्यादातर एग्जीक्यूट सक्सेस अपने आप को उन सूटेबल लोगों के साथ गहरने की एबिलिटी पर टिका है जो मीनिंगफुल एडवाइस प्रोवाइड कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका सब्जेक्ट पर अवेलेबल सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और एक्सपर्ट की एडवाइस सुनना है। फिर अपने ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर डिसीजन लेना है। प्रिंसिपल नंबर 16, अप्लाइड फेथ। अप्लाइड फेथ क्लियर वर्ड्स में मतलब है एक्शन। आपका गोल जितना ज़्यादा वर्थ होगा, उसे अचीव करने में सक्सेस के सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना उतना ही आसान होगा। जब आपके ऑब्जेक्टिव्स वर्थी और डिज़ायरेबल हो तो जोश और डेडिकेशन होना इम्पॉसिबल नहीं है। अप्लाइड फेथ प्रिंसिपल पैदाइशी आपके डेली लाइफ में गोल्डन रूल एप्लीकेशन है। दूसरों के साथ वैसा ही करना जैसा आप उन्हें करना चाहते हैं। अगर आपकी स्थिति उलट है तो एथिकल बिहेवियर का एक अच्छा रूल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अप्लाइड फेथ उन फोर्सेस को डायरेक्शन देने का टूल है जो अपने आप में कैरी करता है और जो हमारे गोल्स की अचीवमेंट के लिए पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। अप्लाइड फेथ हमारे स्पिरिचुअल रियलिटी का एक पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं है। ये अपने आप में हमारे साथी पर हमारा विश्वास का एक एक्टिव पॉजिटिव एप्लीकेशन है। प्रिंसिपल नंबर 17, यूजिंग द कॉस्मिक हैबिट फोर्स। हम सभी आदतों से रूल है। वो हमारे थॉट्स और एक्ट्स की रेपिटेशन के थ्रू से हमारे कैरेक्टर का एक हिस्सा बन जाता है।
हम अपनी डेस्टिनीज़ और अपने लाइफ के तरीके को सिर्फ उस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं जब तक हम अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। सक्सेस के लिए हमारे आदतें इतने इम्पॉर्टेंट है कि एक टाइम के बाद वो चीज़ें करना या सोचने का एक अनकॉन्शियस तरीका बन जाता है। वो ऑलमोस्ट नेचुरल रिएक्शन है। अगर हम इसके बारे में सोचे बिना सही काम करने की आदत बना लेते हैं तो हम अपने माइंड को एक कोर्स की वैल्यू को कंसिडर करने की ज़रूरत से आज़ाद करते हैं और रिज़ल्ट पाने पर फोकस कर सकते हैं। अच्छी आदतें जिससे सक्सेस मिलती है और सीखी जा सकती है, बुरी आदतों को तोड़ा जा सकता है और उनकी जगह किसी अच्छे व्यक्ति को दी जा सकती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।